कांग्रेस के लोगों को ये सोचना चाहिए, उत्तराखंड में कांग्रेस मृतप्राय हो चुकी है, उसे जीवित रखने के लिए इन्हें मेहनत करनी चाहिए। देखिए, एक तो कांग्रेस की रीति नीति अच्छी नहीं है और दूसरी बात यह है कि उनकी पॉलिसी पब्लिक के पक्ष में नहीं रहती। लेकिन ये लोग जो हैं वो लगातार अपनी गुटबाजी में और अपने अपने स्वार्थों में फंसे हुए हैं। काशीपुर में तो लगभग खत्म जैसी हो चुकी है और आने वाले चुनावों में और खत्म हो जाएगी। मैं अभिषेक, आपका स्वागत करता हूं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में। बीते दिनों कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरीके से सियासी घमासान हुआ है काशीपुर महानगर कांग्रेस में, आपको बताना चाहूँगा कि जो महानगर कांग्रेस अध्यक्ष पद की जो बनी है अलका पाल, उसकी उनके बनने के बाद से जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो है गुटबाजी नज़र आ रही है। और आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2000 जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से जो है काशीपुर में अभी तक जो है कांग्रेस पार्टी का जो ना तो विधायक बना है ना ही उनका कोई जनप्रतिनिधि यहाँ से जीता हुआ है। और उसी को लेकर आज हमारे साथ बातचीत के लिए जो है काशीपुर के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड प्रदेशी कोऑपरेटिव यूनियन के अध्यक्ष राम मल्होत्रा जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरीके से गुटबाजी नजर आ रही है? बीते दिनों अलका पाल जी को जो है महानगर अध्यक्ष बनाया और एक तरफ कांग्रेस जो है बढ़ती नजर आ रही है, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस जो है वो कोई संगठन नहीं है जी, वो व्यक्ति है। और उस व्यक्ति के चक्कर में यहाँ पर जो है कांग्रेस में गुटबाजी है, अलग अलग गुट हैं, अलग अलग उनकी जो है वो टीमें बनी हुई हैं एक तरीके से। और उसमें क्या हो रहा है कि जो अभी संगठन ने उनके यहाँ जिस तरीके से अलका पाल को अध्यक्ष बनाया है, तो जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी है उसमें तो ये है कि जो संगठन ने कर दिया वो सर्वोपरि है जी। और उसमें अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो जाके ऊपर अपना विषय रखता है जी। लेकिन इस तरीके से हल्ला गुल्ला या इस तरीके से मीडिया में आकर शोर मचाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। हमारा संगठन ग्रास रूट संगठन है और इनका यह है कि इनके यहाँ तो जिसकी मर्जी आई उसने वो बोल दिया और इनके यहाँ कोई इस तरीके की इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। तो ये सब लोग आज़ाद हैं और कम से कम कांग्रेस के लोगों को ये सोचना चाहिए, उत्तराखंड में कांग्रेस मृतप्राय हो चुकी है, उसे जीवित रखने के लिए इन्हें मेहनत करनी चाहिए। लेकिन ये लोग जो हैं वो लगातार अपनी गुटबाजी में और अपने अपने स्वार्थों में फंसे हुए हैं और इसलिए जो है वो कांग्रेस काशीपुर में तो लगभग खत्म जैसी हो चुकी है और आने वाले चुनावों में और ख़त्म हो जाएगी। सर, क्या कारण है कि वर्ष 2002 से जो है पार्टी अभी तक विधायक यहाँ का इनका नहीं बन पाया है? आप क्या सोचते हैं इस विषय में? देखिए, एक तो कांग्रेस की रीति नीति अच्छी नहीं है और दूसरी बात यह है कि उनकी पॉलिसी पब्लिक के पक्ष में नहीं रहती। इनका यह है कि इनका वोट बैंक की राजनीति है कि किस तरीके से अपना वोट बैंक मजबूत करो, मुस्लिम हो या अपने जो भी बिरादरी जाती हैं उनको जातिवाद में बांटो और उसके बाद उनका फ़ायदा उठाओ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है और जिस तरीके से इन्होंने राजनीति करने का प्रयास करा कि मुस्लिमों का उपयोग करा लेकिन उन्हें फ़ायदा नहीं पहुँचाया। हमारी पार्टी ने सर्वधर्म संपन्न वाली बात करी। आज जो भी योजनाएं मोदी जी ने, हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने जो भी योजनाएं दी हैं वो सभी धर्मों के लिए हैं, उसमें किसी के साथ पक्षपात नहीं है और आज उसका लोग फ़ायदा उठाकर जो है वो भाजपा के पक्ष में वोटिंग कर रहे हैं। सर, 2027 में आपको किस तरीके से लग रहा है कि काशीपुर में कांग्रेस कैरी बैक करेगी? इस तरीके से हालात चल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने ना 2002 के चुनाव से लेकर आज तक रीबैक करा है, ना कर पाएगी जी। उसका कारण जो है वो ये है कि इनकी आपस की गुटबाजी और जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है उसके आसपास भी ये कहीं नहीं है और जिस तरीके से हमारी पार्टी संगठन और चुनाव लड़ती है उस ढंग से इनके पास कुछ भी करने को नहीं है। और आज ही आपने देखा होगा कि बिहार में क्या दुर्गति हुई है कांग्रेस की, 2 या 3 सीटें रह गई हैं और साथ में तेजस्वी यादव की, आरजेडी की। तो ये सबको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और निश्चित रूप से उत्तराखंड में भी यही सब होने वाला है। तो ये थे हमारे साथ राम मल्होत्रा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस पार्टी ना काशीपुर में कभी कमबैक करी है ना कभी कर पाएगी और उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इस तरीके से कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी चलेगी तो 2027 का चुनाव उन्हें और मुश्किल हो जाएगा।